अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो। आप लोग सुन रहे हैं FM 107, अपना कराची FM 107। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आर्ज, आपकी डीजे ज़ारा। और जनाब हमेशा की तरह अपना कराची FM 107 ने आप लोगों के लिए किया है स्पेशल ट्रांसमिशन का इंतज़ाम, कि जिसमें आप प्रोग्राम सुनेंगे क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग, कि जिसमें मेरा और आपका साथ रहने वाला है 5 से लेकर टिक 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 7 बजे तक। और आज के प्रोग्राम की क्या खास बात है भाई? आज के प्रोग्राम की खास बात ये है कि स्टूडियोज में तो आप मेरी आवाज सुनेंगे, लेकिन साथ साथ जो मेरे को होस्ट हैं जरार मेहंदी, वो हमें नेशनल स्टेडियम कराची से लाइव अपडेट्स देंगे कि मैदान में क्या चल रहा है, क्या वलवला है, क्या जोश है। क्योंकि जोश तो होना चाहिए ना। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है आईसीसी का इवेंट। 29 साल बाद इतना लंबा इंतजार जनाब, साल का इंतजार, और फाइनली ये दिन आया है कि पाकिस्तान ना सिर्फ ये आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है, बल्कि आइसिंग ऑन द टॉप ये है कि टीम पाकिस्तान 15 साल बाद आईसीसी का टूर्नामेंट जनाब उसका टाइटल डिफेंड कर रही है, और वो भी अपने घर में। सो जोश है, वलवला है, और इसमें आप देंगे हमारा साथ। वह जनाब टॉपिक भी आपसे हम डिस्कस करेंगे, इस मैच पे बात करेंगे। पहला मैच जो कि जारी है कराची नेशनल स्टेडियम में, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। बड़ा दिलचस्प मैच हो रहा है, इस पे आपसे बात करेंगे। आप लोग भी हमसे बात करेंगे, खाली हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप लोग कैसे बात करेंगे? वेल जनाब, आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, नंबर है 0339810707। इसके अलावा जनाब जो लोग बात करना चाहते हैं यानी कॉल करना चाहते हैं, तो यू गाइज आर ऑल्सो मोर देन वेलकम। आप लोग बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है आपने कि आप ऑफ एयर कॉल करें जब म्यूजिकल ब्रेक है या कमर्शियल ब्रेक है, और हम जो आपके मैसेजेस हैं उन्हें ऑन एयर करेंगे बाद में। सो अगर आप कॉल करना चाहते हैं, सो द मैजिकल नंबर इज 111110107। अगर आप मोबाइल से डायलिंग कर रहे हैं या कराची से बाहर से डायलिंग कर रहे हैं, तो 021 का इजाफी कोड डायल करना हरगिज नहीं भूलिएगा। सो जी, मैच की बात हम कंटिन्यू करें। चलें जी, ऐसा करते हैं, एक छोटी सी इट्सी जाते हैं ब्रेक पे, उसके बाद वापस आते हैं, फिर मैच के जो ताज़ा तरीन अहवाल हैं वो आपसे शेयर करते हैं। रहिएगा हमारे साथ साथ, स्टिक अराउंड विद अपना कराची FM 107। वेलकम बैक सामीन। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं, क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टूडियो से तो आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, मुझे ऑफ कोर्स अनु ज़हरा कहते हैं, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची में आज मेरे जो को होस्ट हैं जरार मेहंदी, उन्होंने हमें ज्वाइन इन किया है। तो आइए उनसे उनकी ज़ुबानी पूछते हैं कि भाई क्या हाल हिवाल है वहाँ पे, क्या जोश है, क्या वलवला है, क्या एक्साइटमेंट है फैंस की। अस्सलाम वालेकुम जरार, क्या आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ओके। उनकी फाइल है, उनकी तो बड़ी है, ओके। अच्छे से काम आती है। अरे वो वहाँ के हैं, वो नहीं उस लेवल पे नहीं जाते। वो ये रेड को देखो, रेड बहुत ज़्यादा रेड हो गया। अच्छा जरार, मैं आपसे मैच पे हम बात करेंगे। आईसीसी इवेंट जो है, आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान 29 साल बाद होस्ट कर रहा है। आपको ग्राउंड में ये मैच विटनेस करना कैसा फील हो रहा है? मतलब क्या फीलिंग है बीइंग पाकिस्तानी आपके लिए? कितना बड़ा ओकेजन है ये आपके लिए? अच्छा जरार, कुछ खबरें आ रही हैं हमारे पास कि जनाब जो अच्छा जी, जरार जो हैं उनसे हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया है, मुनक़ते हो गया है, अगर मैं उर्दू सही बोल रही हूँ इस वक्त तो। सो जी, दोबारा से हम इनसे राब्ता करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या हाल है वहाँ पे, क्योंकि अभी इन्होंने स्टेडियम की बात की है कि तकरीबन हाउसफुल हो गया है, लेकिन मेरे पास जो तकरीबन आधा घंटा पहले तक खबरें आ रही थी, तो वो आ रही थी कि लाइक अभी तक हाउसफुल नहीं हुआ, लोग उस तरह से देखने के लिए नहीं आए हैं। तो मैं इनसे यही पूछना चाह रही थी, बल्कि अगर आप में से कोई गया है वहाँ पे और हमारा प्रोग्राम
प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप हमें ज़रा कॉल करें और बताएं भाई क्या हाउसफुल हो गया है, और अगर हाउसफुल नहीं हुआ तो क्या वजह है भाई। इतने अरसे बाद आईसीसी का इवेंट आप होस्ट करने जा रहे हैं, ओपनिंग मैच है आपका, और उसमें अगर हाउसफुल ना हो तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। अच्छा जी, ये जो मैच है इसकी थोड़ी सी आपसे बात करेंगे, बल्कि थोड़ी सी क्या 2 घंटे इसी की बात करेंगे आपसे। सो जी, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, आपको ये बताते चलें बड़ी दिलचस्प एक स्टैट्स है, वो ये कि वैसे तो ज़्यादा बड़ा हमारे पास एक रिकॉर्ड्स नहीं है इस चीज़ को लाइक हम कंपैरिजन करें, लेकिन अभी तक जितनी दफ़ा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट्स में टाकरा हुआ है, पाकिस्तान कभी भी नहीं जीत पाया। एक दफ़ा सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड ने हमें आउट कर दिया था। सो अभी बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है 3 मैचेस हर टीम ने खेलने हैं, फिर आगे मूव ऑन हो जाना है। सो मेक और ब्रेक वाली बात है। सो इस मैच पे बात करेंगे कि जिसमें टॉस जीत कर आज हमारे कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने फैसला किया पहले फील्डिंग करने का। उन्होंने वो गलती नहीं दोहराई जो कि ट्राई सीरीज में उनसे हो गई थी, कि जिस पे बाद में लोगों ने फाइनल में ट्राई सीरीज के बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि भाई आपने क्यों की पहले आखिर बल्लेबाजी। सो इस दफा मोहम्मद रिजवान के हाथ जब चांस आया, फिर से अपॉर्चुनिटी आई, सो ही ग्रैब्ड इट और उन्होंने फैसला किया पहले फील्डिंग करने का, जो कि अभी तक अगर हम ग्राउंड की बात करें, अगर हम स्टैट्स चेक करें पहले और बाद में फील्डिंग और बैटिंग करने वाली टीम्स के, तो बिल्कुल हक मिल जाता है पाकिस्तानी टीम के। सो जी, टॉस जीत के पहले फैसला हुआ फील्डिंग का, और जब हम मैच की बात करते हैं सो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही थोड़ी सी परेशानी वाली बात थी कि जब पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर फ़खर जमान जो थे उनके साथ वही वाला इशू हो गया कि एंकल उनका ट्विस्ट हो गया जब वो मिड ऑफ की जानिब फील्डिंग करते हुए विल यॉन्ग की जो गेंद है उसको फील्ड कर रहे थे। सो उनका राइट जो एंकल है वो ट्विस्ट हुआ, और जब ग्राउंड से बाहर गए तो हमें ऐसे वो लगा कि भाई साइम अयूब के बाद एक हमारी उम्मीद फ़खर जमान है। हर कोई उनको कह रहा है गेम चेंजर, तो अगर गेम चेंजर चला गया तो गेम कौन चेंज करेगा। लेकिन फाइनली जनाब फ़खर जमान वापस आ चुके हैं, और अभी अगर हम बात करें तो 224 जो न्यूजीलैंड है उसने बनाए हैं, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। शुरू से हम आपसे थोड़ा सा हाल अहवाल शेयर करेंगे। अगर आप जनाब पूरा मैच नहीं देख पाए हैं, आप ऑफिस में थे, कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ आपने भी मुझे एक बात बतानी है। वो आपने मुझे ये बताना है कि आपने मुझे एक सवाल का जवाब देना है, और वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा रन किस पाकिस्तानी बैटर ने बनाए हैं, यानी किस बल्लेबाज ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं पाकिस्तान के। वैसे तो सबसे ज़्यादा रन्स जो बनाने वाले हैं वो गैर मुल्की एक बैटर हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी बल्लेबाज की कि किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। तो इसका जनाब आप हमें जवाब दे सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर बड़ा ही आसान सा है 0339810710 और अगर कॉल करना चाहते हैं सो बिल्कुल यू आर मोर देन वेलकम। द नंबर इज 11111107। लेकिन अगर मोबाइल से डायलिंग करेंगे या कराची से बाहर से डायलिंग करेंगे तो 021 का इजाफी कोड डायल करना हरगिज नहीं भूलिएगा। सो जी, आप हमें बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से कौन सा ऐसा बैटर है कि जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। और हम आपको बताते हैं कि मैच में आखिर क्या हुआ कि जब जो 2 ओपनिंग बल्लेबाज हैं यानी कि विल यंग और उनके साथ जनाब कौन आया था, क्योंकि जो रचिन है वो तो पहले मैच में आपको पता है कि 1 फिट हो गए, बॉल उनको वो लगी, तो उनको मेरे ख्याल से प्रिकॉशनरी रीजंस की वजह से नहीं खिलाया गया। सो जी, डेविन कॉनवे जो कि मेरे बड़े जो फेवरेट है बल्लेबाज हैं, राइट हैंडर हैं, सो ये आए थे। और विल यंग फॉर्म में नहीं चल रहे थे, लेकिन जनाब अब उन्होंने फॉर्म में आए भी वो कब ओपनिंग मैच में जो कि खेला जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान। और जो डेविन कॉनवे हैं वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन ये चीज़ जितनी आसान को लग रही है उतनी नहीं थी, क्योंकि पहले 5 ओवर्स तक जो न्यूजीलैंड की टीम है वो बड़ा स्मूथली आगे बढ़ रही थी, और जो हमारे 2 न्यू बॉल के बॉलर्स हैं नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यार, विकेट नहीं मिल रही है। सो आगे क्या हुआ चल के आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।
वेल जनाब, प्रोग्राम में हम फिर से आ गए हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं फिर से। और मैच बड़ा ज़बरदस्त जनाब, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनिंग मैच जो कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड खेला जा रहा है, कराची के नेशनल स्टेडियम में जारी है। यहाँ पर न्यूजीलैंड ने 258 रन बना दिए हैं, 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। और इस वक्त जो रन रेट है, अगर हम रन रेट की बात करें तो ये है जनाब 5.69 का। और अगर इसी रन रेट के साथ बनाते रहते हैं रन, न्यूजीलैंड की टीम बनाती रहती है, तो 280 प्लस यानी 84 बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी रन रेट यहाँ पे बढ़ गया, जो ग्लेन फिलिप्स हैं अगर वो फिर से गन फिलिप्स बन गए, वो जिस तरह से आपको याद ही होगा जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में हुआ था ट्राई सीरीज में, कि जहाँ पे उन्होंने अपने करियर की बेस्ट 106 रन बना दिए थे, नॉट आउट रहे थे। और मजे की बात है कि ग्लेन फिलिप्स ट्राई सीरीज में नॉट आउट रहे हैं। सो ग्लेन फिलिप्स को यहाँ पे कंट्रोल करना बेहद जरूरी है जी। टॉम लैथम उनके साथ मौजूद है, 93 उन्होंने बनाए हैं, नॉट आउट है। काफी लकी भी रहे हैं टॉम लैथम। आज कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई थी जब वो आउट हो सकते थे, बट ही जस्ट सर्वाइव्ड। और ग्लेन फिलिप्स साथ हैं जिन्होंने 33 बना दिए हैं जी। और दोनों बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, अच्छे मोमेंटम के साथ जो है गेम को आगे लेके चल रहे हैं। अभी हम बात करें तो जी पिछली 24 जो बॉल्स हैं उन पे 44 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड ने, और जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल हैं, यानी कि चार्ज करना न्यूजीलैंड ने शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि जो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो इसको रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं। सो जी मैच का थोड़ा सा आपको हाल अहवाल शुरू से लेकर अभी तक बता देते हैं, क्योंकि अगर आपने अभी अभी ज्वाइनिंग किया है या जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी मसरूफियात की वजह से आज का इंपॉर्टेंट मैच नहीं देख सके, तो वी आर हियर फॉर इट। कि न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया था, पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला किया था और 30 पे कोई आउट नहीं था। और फिर उसके बाद रिजवान ने यहाँ पे अक्लमंदी का सबूत दिया, स्पिनर को लेके आए जो हमारे मेन स्पिनर हैं इब्रार अहमद, उन्होंने स्टंप आउट किया जनाब डेविन कॉनवे को। और फिर उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी और क्रिएट हुई जो कि केन विलियमसन जो हैं उनके बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में है। हालांकि काफ़ी अर्से बाद ये ओडीआई में वापस आए थे, 2023 का वर्ल्ड कप ओडीआई खेला था, फिर ट्राई सीरीज़ खेली, लेकिन ट्राई सीरीज़ में अपनी वापसी के साथ ही बंदे ने फॉर्म पकड़ ली थी। और लेकिन आज जो है वो नसीम शाह ने इनको ज़्यादा हाथ हिलाने नहीं दिए और 1 रन बना के आउट हो गए, कॉट बिहाइंड हो गए। और जी डेरल मिचेल, उसके बाद हम देखें तो डेरल मिचेल बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं और स्पिन को बेहद अच्छा खेलते हैं। और अगर आप 2023 से ऑनवर्ड इनके रिकॉर्ड चेक करेंगे स्पिन के खिलाफ, तो इनके जो स्टैट्स हैं वो जो एशियन बल्लेबाज हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। 102 के स्ट्राइक रेट से ऑपरेट करते हैं और 66 या 64 की आई थिंक इनकी एवरेज है स्पिन के खिलाफ। लेकिन आज जनाब हारिस रऊफ ने इनकी विकेट ली और ये 10 रन बना के आउट हो गए। टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स यहाँ पे मौजूद है, लेकिन विल यंग की यहाँ पे तारीफ बनती है। ये जो यंग बल्लेबाज है कि जिसने अपने करियर की 4थी ओडीआई सेंचुरी बनाई, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की पहली सेंचुरी जो है वो ये विल यंग के हिस्से में आई। 107 रन इन्होंने बनाए और बड़ी अच्छी और खूबसूरत इनिंग इनकी, रेकलेस इनिंग, कोई ऐसा शॉट नहीं खेला, रिस्की शॉट नहीं खेला, रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी की, शॉट्स भी लगाई, बाउंड्रीज भी स्कोर की। सो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने 107 रन बनाए और ये 107 रन बना के नसीम शाह की गेंद पे आउट हो गए। और फ़हीम अशरफ ने कुछ और अच्छा किया हो ना किया हो, लेकिन उन्होंने वो जो हारिस रऊफ की वजह से फील्ड में आए वो उनको सब्स्टिट्यूट किया फ़हीम अशरफ ने, उनका कैच पकड़ा फ़हीम अशरफ ने और इस तरह से ये 107 रन बना के विल यंग जो है ये घर को यानी कि पवेलियन रवाना हो गए। इस वक्त जनाब 265 न्यूजीलैंड ने बना दिए हैं, 4 खिलाड़ी आउट है। और अगर हम ओवर की बात करें तो इस वक्त आप देखिए बड़े क्रूशल डेथ ओवर्स चल रहे हैं। 4 ओवर्स रह गए हैं। अब इन 4 ओवर्स में पाकिस्तान ग्रिप बना पाएगा या नहीं बना पाएगा ये देखना है, क्योंकि जब हम इससे पहले देखते हैं ओडीआई जो मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज में, बार बार मैं उसका हवाला दे रही हूँ क्योंकि उनका हवाला देना बनता है भाई, वही आउटिंग है जो पाकिस्तान ने की है चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करने के लिए। उसमें पाकिस्तान का जो एक बड़ा इशू रहा है वो एक डेथ ओवर्स का भी रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने जो रन्स हैं वो लीक किए हैं। हारिस रऊफ तब हमारे साथ नहीं थे, हारिस रऊफ वैसे अभी भी ग्राउंड से बाहर जा चुके हैं।
और तब हमने वो देखा था कि आखिर के 5 ओवर में 98 रन पहला जो ओडीआई था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का ट्रायल सीरीज़ का, उसमें जनाब न्यूजीलैंड ने बना दिए थे और ग्लेन फिलिप्स ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी। और उसके बाद भी अगर आप वो देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ, या आप अगर ओपनिंग मैच के अंदर देखें जो फाइनल मैच था ट्रायल सीरीज़ का, उसमें भी जो डेथ ओवर्स हैं उनका बड़ा इशू रहता है। सो अब देखते हैं जी पाकिस्तान किस टारगेट पे रिस्ट्रिक्ट कर पाता है न्यूजीलैंड को, और क्या फिर आगे पाकिस्तान को जनाब मिलता है आगे टारगेट। अच्छा, एक सवाल जो मैंने आपसे किया है, बिल्कुल एक सवाल है बस, कि जिसका जवाब आपने मुझे देना है, और वो सवाल ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं 1998 टू ऑनवर्ड्स, सबसे ज़्यादा रन्स किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने बनाए हैं, ये आपने मुझे बताना है। इसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 033981071007 व्हाट्सएप नंबर, और अगर कॉल करना चाहें तो 11111107 इज द मैजिकल नंबर। स्टिक अराउंड विद अपना कराची एफएम 107। वेल जनाब, प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं, माँ बदौलत को ज़ाहरा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं? बिल्कुल जनाब, आप हमें बता सकते हैं, इंतज़ार किस चीज़ का है, आप हमें कॉल करें। द नंबर इज़ 11111107 107, यानी कि आखिर में आता है जी। मोबाइल से डायलिंग करेंगे, कराची से बाहर से डायलिंग करेंगे तो 021 का आपके कोड मिलाएं, और जिन मैसेजेस आपके व्हाट्सएप पे मुझे मौसूल होना शुरू हो गए हैं, आई जस्ट रीड दम आउट। अभी मैं उन्हें शामिल करती हूँ। 033981071007 इज़ द व्हाट्सएप नंबर, इसके ज़रिए आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। सवाल मैंने आपसे बड़ा ही आसान सा पूछा है, अगर आप क्रिकेट लवर हैं सो आपको ये पता ही होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में जितने भी अभी तक जनाब टूर्नामेंट्स हुए हैं, ये ऑडिशंस हुए हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा रन किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने बनाए हैं? मैं पाकिस्तानी बल्लेबाज की बात कर रही हूँ। जो मैसेजेस आए मैं अभी प्रोग्राम में शामिल करती हूँ जनाब आपके, और हम आपको अभी मैच की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताना चाहेंगे। गो के पाकिस्तान रेगुलर इंटरवल्स में विकेट निकालता रहा है, लेकिन जनाब जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स, वो अपने जो पंजे हैं वो गाड़ चुके हैं। और न्यूजीलैंड ने कभी भी, जो सबसे अच्छी बात न्यूजीलैंड की अभी तक की इनिंग की रही है, प्रेशर में नहीं आए हैं, टेंशन में नहीं आए हैं। 2 विकेट्स इनकी, बड़ी विकेट्स आप वो देखें, डेविन कॉनवे की और केन विलियमसन की बैक टू बैक गिरी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़े अच्छे स्मूथली यहाँ पे कैरी ऑन किया है। और जी अभी जो टॉम लैथम है, जो कि मेरे ख्याल से सबसे लकी पर्सन है कि फाइनल में ट्रायल सीरीज के भी इनके 3-4 अपॉर्चुनिटीज जो थी इनको मिली थी, और इनके कैचेस भी ड्रॉप हुए थे। एक डीआरएस जो था वो रिजवान ने लिया, इन नहीं था, वरना ये आउट होते। और आज भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज इन्हें मिली कि ये आउट हो सकते थे, लेकिन जनाब बचत बचाओ हो गया। एक वो जो शॉर्ट फाइन लेग पे मेरे ख्याल से आगा सलमान ने इनका कैच पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं, बहरहाल वो पकड़ सके थे। तो अभी जनाब जो ग्लेन फिलिप्स हैं उन्होंने 109 रन बना लिए हैं, और जो नहीं जी, टॉम लैथम ने 109 रन बना लिए हैं। ग्लेन फिलिप्स जो हैं वो बड़ी ही तेज़ी के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पे बढ़ रहे हैं। 1 रन रह गया, 49 रन बना लिए हैं। और जो ग्लेन फिलिप्स हैं वो दोबारा से उन्होंने गन्स, जो अपनी गन्स वगैरह हैं वो निकाल ली हैं, वो गन फिलिप्स बन गए हैं। और ये जो आखिर के ओवर्स हैं ये पाकिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी हैं, डेथ ओवर्स हैं। और अभी मैं ब्रेक पर जाने से पहले ही कह रही थी कि 5 के रन रेट से न्यूजीलैंड खेल रहा है, तो 289 टू लाइक 90 प्लस का जो टारगेट है वो पाकिस्तान को मिलेगा चेस करने के लिए। रन्स बना देंगे मीन्स इतने, लेकिन भाई ये न्यूजीलैंड की टीम है, और आखिर में उन्होंने जो अपने बल्ले हैं वो निकाल लिए हैं, और वो चौके भी लगा रहे हैं, छक्के भी लगा रहे हैं। सो इस वजह से अब ऐसा वो लग रहा है कि 300 का जो तारीखी हिस्सा है वो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो लाजमी तौर पे यहाँ पे टच करेगी। सो देखते हैं जी आगे क्या होता है। अभी 2 ओवर का खेल रह गया है, बहरहाल लेट्स सी। आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर लेती हूँ। आप लोग कहेंगे ये जो सवाल पूछे जा रही हैं, हम मैसेज कर रहे हैं, जवाब ये आगे हमारे मैसेज पढ़ नहीं रही हैं। सो जी मैसेजेस आपके प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। मैसेज हमें किया है जी नज़ीर ने, और इन्होंने हमें बलोचिस्तान से मैसेज किया है। सवाल का जवाब दिया है उसी सवाल का कि जिसका जवाब आप भी दे सकते हैं। बिल्कुल जनाब, आप ही से मुखातिब हूँ मैं, आप भी दे सकते हैं। और सवाल ये है कि जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी के अभी तक टूर्नामेंट्स हुए हैं उनमें पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा रन्स किस बल्लेबाज ने बनाए हैं? अब बाबर आजम ना कह दीजिएगा कहीं, क्योंकि बाबर आजम के फैंस इतने ज़्यादा हैं कि उनको बाबर आजम के अलावा कुछ दिखाई नहीं वो देता। सो बाबर आजम तो हरगिज़ भी नहीं है, लेकिन वो कौन से बल्लेबाज हैं ये आपने हमें बताना है।
इसके अलावा जी अकबर खान ने हमें मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं जी वालेकुम अस्सलाम, मिजाज पूछते हैं। तो जी मिजाज बड़े अच्छे हैं, और वैसे आज जो पाकिस्तानियों के मिजाज हैं, जो मूड हैं, ये हमारी टीम पे बड़ा डिपेंड करते हैं कि टीम किस तरह का रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, और फिर हमारे जो मूड्स हैं वो अच्छे रहते हैं या मूड ऑफ हो जाता है। सो लेट्स सी। अभी तो जी जो टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स हैं, उनकी जानिब से धुलाई का सिलसिला जारी है, और शाहीन शाह अफरीदी ओवर करवा रहे हैं अभी जनाब। और अच्छा जी, इन्होंने सवाल का जवाब हमें वो दे दिया है अकबर खान। अब देखते हैं कि आप लोगों ने सवाल का जवाब सही दिया है या नहीं। वेल जनाब, प्रोग्राम का जो वक्त है अब ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन जाने से पहले हम ये ज़रूर बताएंगे कि आज के सवाल का जवाब क्या है। सो जनाब, सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद यूसुफ ने, और आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। जिन लोगों ने हमें ज्वाइनिंग किया प्रोग्राम में, बड़ा अच्छा लगा जी। 484 रन्स मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान की जानिब से बनाए चैम्पियंस ट्रॉफी में, और वो ऐसे पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जानिब से। सो अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह से कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, और कल हमें ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।